हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 में। आज हम देखने वाली है कलेक्टिव रीडिंग और देखने वाले हैं कि आगे क्या हो सकता है, व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। तो आइए वीडियो का लुत्फ उठाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हम चेक करते हैं, कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, ये नहीं, इतने सारे नहीं ले पाऊंगी। हमको ये जानना है एग्जैक्टली कि आप लोगों की करंट सिचुएशन अभी कैसी है। ओके, ये वाइस वर्सा डेक है जिसके दोनों तरफ कार्ड्स है और जिससे हम अपनी करंट सिचुएशन को बखूबी जान सकते हैं। ओके, टॉवर और एस ऑफ सॉर्ट्स रिवर्स है, मतलब दोनों चीजें सेम बता रहा है कार्ड कि अभी रिलेशनशिप में टॉवर मूवमेंट है, कोई भी सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है। ओके, आप दोनों, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या फिर आप सिंगल हो सकते हो। वर्ल्ड कार्ड रिवर्स आया है, आई थिंक सो। नहीं, जजमेंट कार्ड रिवर्स आया है, मतलब अभी तक आपको आपकी प्रेयर का आंसर नहीं मिला है। नाइन ऑफ कप्स, यू आर वेटिंग फॉर योर विश फुलफिलमेंट, वही सेम एनर्जी। कंफ्यूजन तो नहीं है, क्लैरिटी तो है आप दोनों के बीच में, बट यस, लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, यस यस, मुझे लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। बातचीत बिल्कुल भी बंद है। हेरोफंट, ओके, और नाइन ऑफ वॉन्ड्स। अब दोनों के बीच अभी जो आपकी रिलेशनशिप स्टेटस अगर हम देखा जाए तो मुझे ये दिखाई दे रहा है ना, जस्ट मिनट, अगर रिलेशनशिप स्टेटस देखा जाए तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, सिंगल नहीं बोल सकती मैं, बट यस, सिंगल इसलिए हो कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या आप जिनको पसंद करते हो वो अभी तक आपसे मिले नहीं हैं, आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है आपकी करंट सिचुएशन में, बट आप अपने राइट पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। हेरोफंट इज अ मैरिज कार्ड, और ये जो नाइन ऑफ वॉन्ड्स है इसके पीछे कार्ड देखो कि दोनों के बीच में कुछ तो स्टार्ट होना, तो अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ है। कुछ लोगों की रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हो रही है, हुई नहीं है। कुछ लोगों की रिलेशनशिप पे टॉवर मूवमेंट आ गया है, कुछ अनबन हो गई है, और कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया एक्चुअली। तो अभी देखते हैं कि एग्जैक्टली कमिंग योर लव लाइफ में, मतलब नेक्स्ट योर लव लाइफ में क्या होने वाला है कमिंग सम डेज। ओके, देखते हैं हम टैरो कार्ड से कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। बस हो गया, आई थिंक बहुत सारे हो गए। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ओके, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, द एम्परर, ओके, ईगो क्लैश, किंग ऑफ कप्स, ओके, एट ऑफ कप्स, द सन। अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वाओ, टेन ऑफ कप्स इंपॉर्टेंट रहने वाला है। समर सीजन, ओह गॉड, व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। वाओ, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशनशिप थी आपके रिलेशनशिप में तो वो खत्म हो रही है। ओके, मुझे
ओके। कुछ लोगों का ऑनलाइन अगर कम्युनिकेशन स्टॉप हो गया था तो वो स्टार्ट होने वाला है। कम्युनिकेशन गैप था तो वो कम्युनिकेशन आ रहा है। सो अगर दोनों में से कोई एक अगर अपनी ईगो में था और अपनी ईगो की वजह से आपसे मुंह मोड़ा हुआ था, तो अब उनकी एनर्जी जो है वो बदलने वाली है। किंग ऑफ कप्स के एनर्जी में आ रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं और अपने ईगो का त्याग कर रहे हैं और आपकी तरफ पैशनेटली बढ़ रहे हैं। तो यस, कोई पर्सन है जिनके साथ आप जो सिनारियो मैंने बताया उन सिनारियो में बिलीव करते हो, तो यस, वो पर्सन बहुत जल्द ही आपसे मिल सकता है। फरवरी तक, फरवरी मंथ जो है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो ख़त्म होगा और एक हैप्पीनेस आने वाला है। मैरिज के चांसेस है, तीनों ही कार्ड्स मैरिज के हैं, तो यस, मैरिज के चांसेस है। मुझे 2025 में मैरिज दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए 3 to 4 इयर्स में मैरिज दिख रहा है अकॉर्डिंग टू योर एज या अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशनशिप। सो कुछ लोगों के लिए 2025 में मैरिज के चांसेस हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहे हैं आफ्टर 3 to 4 इयर्स, यानी 2028-29 की एनर्जी। ठीक है, मुझे मैरिज के चांसेस जो है वो अप्रैल में दिखाई दे रहे हैं। मंथ अगर देखा जाए तो अप्रैल का मंथ बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, अक्टूबर का मंथ बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है और नवंबर का मंथ या दिसंबर का मंथ भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। अगस्त भी किसी किसी के लिए हो सकता है। तो ये कुछ मुझे दिखाई दे रहे हैं मंथ जहाँ आपकी शादी हो सकती है, क्योंकि ये प्रपोजल शादी का ही है। ये एम्परर है जो बहुत ही पावरफुल एनर्जी में है, अपने मुकाम पर है, पीक पर है, करियर के पीक पर है, और इसी वजह से प्राइड, ईगो थोड़ा सा मन में आया था पर्सन के, बट आपने उनका ईगो क्लैश कर दिया है। अब वो किंग ऑफ कप्स के एनर्जी में आए हैं, बहुत ही इमोशनल वे में आपके साथ 10 ऑफ कप्स मैरिज के लिए रेडी है, आपकी तरफ आ रहे हैं, फोकस फुल्ली आपकी तरफ है, पैशनेट है आपके लिए और आपके साथ एक मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो बहुत ही खुशहाल होगी। प्रेगनेंसी, ये सब चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये सब होने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले आप दोनों के बीच का जो लॉन्ग डिस्टेंस है वो ख़त्म होगा और कम्युनिकेशन गैप जो है वो ख़त्म होगा आने वाले फरवरी मंथ के अंदर, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं क्या है। मैं अभी सॉन्ग सुन रही थी कुछ रोमांटिक, तो उसमें मुझे जो गाना सुनाई दे रहा था, मतलब मुझे अभी वो गाना याद आ रहा है। जन्म 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 साथ चलना यूही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यही, ना 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 ना, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी न कहना अलविदा, मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो। अनएक्सपेक्टेड आउटकम। ओके, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। आपके जो पार्टनर है या तो वो कैप पहनते होंगे या उनको शौक होगा, वाइट कलर पसंद होगा, ज्वेलरी पसंद होगी पहनना, गर्ल हो बॉय हो, या फिर हम ये देख सकते हैं कि प्रोटेक्शन उनके साथ हमेशा रहेगा, मतलब वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। डेस्टिनी, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, सीक्रेट्स, डिटैचमेंट, रिफ्लेक्शन, निगलेक्टेड। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। तो आपकी डेस्टिनी जो है वो आपको अनएक्सपेक्टेडली मिलाने वाली है, अनएक्सपेक्टेड आउटकम। जो अभी तक आपको मिस्ड अपॉर्चुनिटी लग रही थी, कुछ एक सीक्रेट की तरह आपकी लव लाइफ चल रही थी कि किसी भी चीज़ की क्लैरिटी नहीं, सब कुछ
पर्दे के पीछे, तो आपको बहुत निग्लेक्टेड फील हो रहा था और इसी वजह से आप लोगों ने डिटैचमेंट का सहारा लिया, मतलब उस पर्सन से डिटैच होने लगे, उस पर्सन से अटैचमेंट छोड़ दी और आप अपने डेस्टिनी के ऊपर वर्क करने लगे, खुद के ऊपर वर्क करने लगे। और इसी वजह से आप लोगों को ये अनएक्सपेक्टेड आउटकम देखने को मिलेगा कि रिफ्लेक्शन उनको भी अब निग्लेक्टेड फील हो रहा है, डिटैच फील हो रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि यस, मिस अपॉर्चुनिटी हुई, मुझे इस पर्सन को जाने नहीं देना चाहिए था। और कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन ने बहुत कुछ छुपाया है आपसे, तो डेस्टिनी अब दोनों को मिलाने वाली है। और देखते हैं कुछ कार्ड्स, आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि चेंजेस तो आ रहे हैं, हम देखते हैं। न्यू लव, a new romantic person has स्टिर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में अब एक न्यू रोमांटिक साइकिल की बिगिनिंग हो रही है। जैसे मैंने बोला कि आप जिनके साथ कनेक्शन में थे वो आपकी तरफ अब अट्रैक्ट हो रहे हैं और आप दोनों के बीच में एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होगी। आपके एक्स नहीं होंगे, ओके, बट सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि लव योरसेल्फ फर्स्ट, stay optimistic about your love life, children, let go of control issues, let your friends help you and getting to know each other। तो जैसे मैंने कहा कि हाल फिलहाल आप दोनों की आपके लाइफ में आपको बोला जा रहा है, आपकी लव लाइफ में आप उस पर्सन से मिलोगे, टू गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे के बारे में जानोगे थ्रू फ्रेंडशिप। आप एक दूसरे के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे, स्टार्टिंग में एक दूसरे को जानोगे, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं और आपने कभी उनके बारे में उस तरह से सोचा नहीं होगा। कुछ लोग उनको बचपन से जानते होंगे, कुछ लोग अभी मिले होंगे, न्यू लव, और कुछ लोगों की लाइफ में आप अगर मिलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे इसको तो मैं बचपन से जानता हूँ या जानती हूँ। तो आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़े अलग होंगे, बट आपको सिचुएशन को हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, सिचुएशन के साथ गो विद द फ्लो करने की ज़रूरत है। अगर आप या आपके पार्टनर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो फिर दोनों में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपकी लव लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें आपको ध्यान में क्या रखनी है। एक, लव योर सेल्फ फर्स्ट, आपको अपने आप को डाउन नहीं करना है, समझना भी नहीं है, आप खुद को इम्पोर्टेंस देनी है और आपको डिसिप्लिन में रहना है, पॉजिटिव रहना है इस पर्सन के प्रति, और लेट गो कंट्रोल इश्यूज को लेट गो करना है, सिचुएशन को अपने हिसाब से हैंडल नहीं करना है। और कुछ याद रखने की चीज़ें क्या है, तो कोई न्यू पर्सन हो सकता है जिनसे आप मिलो, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा हो सकता है जिनके साथ आपको प्यार का एहसास हो, या फिर ऐसा भी लग सकता है कि आप उनको बचपन से जानते हो। ये कुछ चीज़ें होंगी जो आपको याद रखनी है, कुछ डूज एंड डोंट्स है जो आपको याद रखने हैं। तो कम्युनिकेशन आ रहा है, ये तो बहुत पक्की बात है, और ये रिलेशनशिप अगर कंट्रोल नहीं करोगे, अपने लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक रहोगे और अपने आप को मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन नहीं करोगे, तो डेफिनेटली ये जो रिलेशनशिप है वो ग्रो करेगी टिल मैरिज, मतलब ये रिलेशनशिप मैरिज तक जाएगी। और
एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगी और आप दोनों का इनर चाइल्ड एक दूसरे के सामने ग्रो करेगा। तो अगर ये लक्षण आपको दिखे किसी में तो आप समझ लेना वो ही पर्सन है जिसको आपको अच्छे से जानना है, क्योंकि एज अ फ्रेंड हम किसी को जानते हैं तो वो अलग बात होती है, एज अ पार्टनर अगर किसी को जानना है तो वो एक अलग बात होती है। तो उस चीज़ को आपको बताया जा रहा है और देखते हैं कि लास्ट में आउटकम क्या होगा इन सब चीज़ों का। ठीक है, ओके। और लास्ट आउटकम देखते हैं कि क्या होने वाला है। मुझे अभी गाना चैनल हुआ, रंग दे तू मोहे गेरुआ, रांझे के दिल से है दुआ, हो रंग दे तू मोहे गेरुआ। द स्टार एंड द चैरियट दोनों मेजर अरकाना कार्ड्स है। आपको बोला जा रहा है ये जरूर होगा, डेफिनेटली होगा। देखा रिंग भी बेल किया जस्ट अ सेकेंड। तो जैसे मैंने बोला कि जो ये आपकी सिचुएशन है, यस ये कार्ड से देखो, 6 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एक स्पार्क होने वाला है। आउटपुट क्या होने वाला है? द चैरियट एंड द स्टार आपके लाइफ में ये आपके पार्टनर बनेंगे। चैरियट इज अ बेस्ट पार्टनर जहाँ कमिटमेंट को दर्शाया जाता है और सोलमेट की एनर्जी है। तो आपकी जो रुकी हुई लव लाइफ है वो आगे बढ़ने वाली है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोग बिजनेस में पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, या उनको कोई कंफ्यूजन है या आपको कोई कंफ्यूजन है, तो उसके बारे में भी चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस कोई मुझे बिजनेस प्रपोजल दिख रहा है। मुझे लगता है आप दोनों इमोशंस के साथ साथ बिजनेस में भी फाइनेंस करोगे, बिजनेस में भी पार्टनरशिप करोगे, बिजनेस में फाइनेंस करोगे। 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स, यस ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ एग्जैक्ट इसका फ्यूचर क्या हो सकता है आपकी जो सिचुएशन अभी है। व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, फाइनल आउटकम क्या हो सकता है। विद इन 6 मंथ आप दोनों के बीच में एक जो कंफ्यूजन था वो खत्म होगा। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो वो खत्म होगी। अकेलापन था वो भी खत्म होने वाला है। आप दोनों एक दूसरे के साथ आने वाले हो। कम्युनिकेशन, गिफ्ट्स, गिव एंड टेक, एक इमोशनल पार्टनरशिप, और उसके साथ साथ फाइनेंस में भी पार्टनरशिप करोगे। आप इक्वल गिव एंड टेक करोगे, आप इक्वली एक दूसरे का साथ दोगे। ये चैरियट भी वही दर्शाता है कि दोनों साथ में ग्रो करोगे इमोशनली, फाइनेंशियली। सो एक खूबसूरत रिश्ता बनेगा आप दोनों का, जिसको हम बोलते हैं इक्वल गिव एंड टेक वाला। तो आप अगर अभी सिंगल हो या आप रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, मतलब कम्युनिकेशन गैप है, तो ये सब खत्म होने वाली है। दूरी खत्म हो रही है, नज़दीकियाँ बढ़ रही है, और इमोशंस के साथ साथ करियर में भी आप एक दूसरे का साथ देने वाले हो। तो साथ में ग्रो करोगे, साथ में आगे बढ़ोगे, और अब जो भी होगा साथ में होगा। तो आने वाले 6 वीक्स के अंदर, 6 मंथ के अंदर ये ज़रूर होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। यही थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए रीडिंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।